फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल एंड माई सेल्फ श्रद्धा दुबे। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी फॉर्मेशन, रिलीजिंग स्टोरीज, फंक्शन, अगर इसका लेवल ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, इसका लेवल कम होगा तो क्या होगा, इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। एंटी डायरेटिक हार्मोन का फॉर्मेशन हाइपोथैलेमस से होता है और उसका स्टोरेज और रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। मतलब हाइपोथैलेमस ने एंटी डायरेटिक हार्मोन का फॉर्मेशन किया। फॉर्मेशन करने के बाद में यह पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में आकर स्टोर हो जाता है, जहाँ से ज़रूरत पड़ने पर उसको रिलीज कर दिया जाता है। अगर हम एंटी डायरेटिक हार्मोन के फंक्शन के बारे में बात करें तो इट वर्क जस्ट अपोजिट डायरेटिक। एंटी डायरेटिक हार्मोन जस्ट डायरेटिक के अगेंस्ट काम करता है, इसलिए हम इसे एंटी डायरेटिक कहते हैं, क्योंकि ये डायरेटिक के अगेंस्ट काम करता है। डायरेटिक काम क्या करता है? हमारे यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देता है। दैट मीन्स एंटी डायरेटिक हार्मोन यूरिन के आउटपुट को कम कर देगा। एंटी डायरेटिक हार्मोन ब्लड वेसल्स में वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, इसलिए इस हार्मोन को वैसोप्रेशन के नाम से जानते हैं। और एंटी डायरेटिक हार्मोन वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। एडीएच हार्मोन के जो प्रिंसिपल सेल्स होती हैं वो डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स एंड कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स पे पाई जाती हैं। मतलब डीसीटी एंड सीटी पे एंटी डायरेटिक हार्मोन की जो प्रिंसिपल सेल होती है वो पाई जाती है। और ये एंटी डायरेटिक हार्मोन डीसीटी और सीटी पे वर्क करके वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। अब हम बात करेंगे एंटी डायरेटिक का लेवल अगर हमारे बॉडी में बढ़ गया तो फिर क्या होगा। जैसा कि हमने बात किया था कि एंटी डायरेटिक हार्मोन जो है वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन कराती है। तो सपोज़ दैट अगर एंटी डायरेटिक हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगी तो उसके फंक्शन भी बढ़ जाएंगे। मतलब वो नॉर्मली जो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था पहले, उससे ज़्यादा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने लगेगा। मतलब वाटर जो है बॉडी में ही रीअब्जॉर्ब होने लगेगी। इसकी वजह से जो यूरिन के आउटपुट हैं वो कम हो जाएगा। मतलब पेशेंट को ओलिगोयूरिया होगा। ओलिगोयूरिया तब कहते हैं अगर पेशेंट 24 आवर में लेस देन 400 ml यूरिन को पास करे तो उस कंडीशन को ओलिगोयूरिया कहते हैं। ओलिगोयूरिया की कंडीशन इसलिए हो रही है क्योंकि पेशेंट की बॉडी में एडीएच का लेवल ज़्यादा हो गया है, और एडीएच का लेवल ज़्यादा होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो पेशेंट को ओलिगोयूरिया होगा और पेशेंट की यूरिन की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी। यूरिन की ऑस्मोलरिटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पेशेंट को ओलिगोयूरिया हुआ है और वो 24 आवर में लेस देन 400 ml ही यूरिन को पास आउट कर रहा है। दैट मीन्स जो यूरिन का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाएगा, गाढ़ा यूरिन बाहर निकलेगा, इसलिए यूरिन की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी। उसके कंपेयर में अगर हम बात करें ब्लड की ऑस्मोलरिटी, तो हमारे बॉडी में एडीएच हार्मोन की वजह से बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। मतलब वाटर हमारे बॉडी में ही रिटेंड है, तो इस कंपेयर में जो हमारी ब्लड की ऑस्मोलरिटी है वो कम हो जाएगी। मतलब एडीएच हार्मोन जब बढ़ेगा तो यूरिन की ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी और ब्लड की ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी। अगर नॉर्मल ब्लड की ऑस्मोलरिटी की बात करें तो 250 से 75 ओस्मोल पर लीटर होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर एडीएच हार्मोन का लेवल हमारे बॉडी में कम हो गया तो फिर क्या होगा हमारे बॉडी में। जैसा कि हमने बात किया था कि एडीएच जो है वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तो अगर एडीएच का लेवल घट जाएगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा दैट मीन्स
वाटर का रिटेंशन हमारे बॉडी में कम हो जाएगा, मीन्स वाटर बाहर निकल रही है। तो वो जब वाटर ज़्यादा अमाउंट में बाहर निकलता है यूरिन के रूप में, तो उसे पॉलीयूरिया की कंडीशन कहते हैं। और इस तरीके से जो यूरिन की ऑस्मोलरिटी है वो घट जाएगी। मतलब पेशेंट बहुत ही ज़्यादा यूरिन आउटपुट कर रहा है तो उसका कंसंट्रेशन जो होगा वो कहीं ना कहीं कम होगा, और उसके कंपेयर में ब्लड की ऑस्मोलरिटी जो है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वाटर जो है हमारे बॉडी में रिटेंशन नहीं हो रहा है, इसलिए ब्लड की जो ऑस्मोलरिटी है वो बढ़ जाएगी और यूरिन की ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी। तो आइए हम बात करते हैं इस एडीएस से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर के बारे में। ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, जिसमें जो फर्स्ट चीज़ है सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट डाययूरेटिक हार्मोन। इस कंडीशन में एडीएच का लेवल ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मैंने बात किया था कि अगर हमारे बॉडी में एडीएच के लेवल ज़्यादा हो गए तो फिर क्या सिम्टम देंगे, और कम हो गए तो फिर क्या सिम्टम आएंगे। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं। तो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक की कंडीशन में एडीएच का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। और आपको पता है कि एडीएच का लेवल जब भी ज़्यादा होता है तो हमारे बॉडी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, हमारे बॉडी में जब वाटर रीटेंड करेगा तो यूरिन की आउटपुट जो होगी वो कम हो जाएगी। मतलब पेशेंट को ओलिगोयूरिया होगा और पेशेंट की बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है, तो पेशेंट की बॉडी में जब वाटर का रिटेंशन ज़्यादा हो रहा है तो हाइपरवोलेमिया होगा। और वहीं हमने बात किया था कि ब्लड की ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी और यूरिन की ऑस्मोलरिटी ज़्यादा हो जाएगी। और जब ब्लड की ऑस्मोलरिटी कम होगी तो सोडियम का लेवल भी कम हो जाएगा। तो जब सोडियम का लेवल भी कम हो जाएगा तो इस कंडीशन में हाइपोनेट्रीमिया भी देखने को मिलता है। और इसका जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है वो यही होता है, हाइपोनेट्रीमिया। पेशेंट की बॉडी में सोडियम का लेवल का कम हो जाना। जो नॉर्मल सोडियम का लेवल होता है 135 से 145 मिलीग्राम पर लीटर होता है, लेकिन सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कंडीशन में सोडियम का लेवल कम हो जाएगा। मतलब पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर पेशेंट को बॉडी में अगर सोडियम का लेवल कम है तो क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे। मसल्स क्रैम्प होगी, वीकनेस फील होगा पेशेंट को हेडेक होगा, पेशेंट जो है अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाएगा। मेंटल में कुछ चेंजेस आएंगे, लाइक कन्फ्यूजन, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा सीजर और कॉमा इसके कुछ आम लक्षण हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर एडीएच का लेवल हमारे बॉडी में कम हो गया तो फिर कौन सी कंडीशन डेवलप होती है। तो जो नेक्स्ट कंडीशन है वो डायबिटीज़ इंसिपिडस है। मतलब सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डाययूरेटिक की कंडीशन में एडीएच का लेवल बढ़ गया, लेकिन डायबिटीज़ इंसिपिडस की कंडीशन जस्ट अपोजिट होती है सिंड्रोम इनअप्रोप्रिएट डाययूरेटिक हार्मोन की कंडीशन से। इस कंडीशन में एंटी डाययूरेटिक का लेवल कम हो जाता है, और जब एंटी डाययूरेटिक हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो हमारे बॉडी में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा। जब वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम, मतलब हमारे बॉडी में वाटर का रिटेंशन जब बॉडी में कम होगा तो जो वाटर है वो बाहर आएगा। तो वाटर जो है यूरिन के थ्रू बाहर आता है, पेशेंट को पॉलीयूरिया होगा। जब पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा यूरिन को आउटपुट कर रहा है, बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन ही नहीं हो रहा है, तो पेशेंट को हाइपोवोलेमिया होगा। पॉलीडिप्सिया, पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगता है। इस कंडीशन में पेशेंट की ब्लड की ऑस्मोलरिटी कम, यूरिन की ऑस्मोलरिटी ज़्यादा। जब ब्लड की ऑस्मोलरिटी ज़्यादा तो सोडियम का लेवल भी ज़्यादा। जब सोडियम का लेवल ज़्यादा होगा तो फिर पेशेंट में कुछ सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगेगी, वो बहुत ही ज़्यादा यूरिन को पास करेगा, और पेशेंट की जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, और पेशेंट को डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि पेशेंट की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड का लॉस हो रहा है बाय द यूरिन। पेशेंट को पॉलीयूरिया हो रहा है, तो इसलिए पेशेंट को डिहाइड्रेशन होना स्वाभाविक है और पेशेंट फटीग फील करेगा। तो कुछ ये सारे सिम्टम हैं जिसको हमने कुछ शॉर्ट में डिस्कशन किया है।
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इन दोनों डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ आया होगा कि एंटी डायरेटिक हार्मोन कैसे काम करती है हमारे बॉडी में, इसका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, इसका स्टोरेज कहाँ है और इसका रिलीजिंग पॉइंट कहाँ पे है, इसके फंक्शन क्या है, और ये एडीएच का लेवल हमारे बॉडी में बढ़ गया तो क्या होगा और कम हो गया तो फिर क्या होगा। तो ये सारी कुछ ब्रीफ में हमने डिस्कशन किया एंटी डायरेटिक हार्मोन के बारे में। आई होप आपको समझ आया हो। थैंक यू फॉर